हाँ क्या हुआ मनीष, क्या हुआ? नवकार मंत्र ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम् ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीं नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् ऐसो पंच नमस्कारो सर्वपावकनाशनो मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। आराध्य देव के श्री चरणों में सब भक्ति करना। महातपस्वी महामनस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में सब भक्ति करना। विराजित मुनि श्री यशवंत कुमार जी, मुनि श्री मोक्ष कुमार जी के चरणों में सब भक्ति करना। आज हमारे बीच श्रीमान रमेश जी डागा एबीटी वेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ ही एबीटी वेटी के साथियों का हार्दिक अभिनंदन। उपस्थित श्रावकगण जय जिनेन्द्र। आज का हमारा कार्यक्रम एबीटी वेटी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश जी डागा सार संभाल यात्रा के लिए पूरे राजस्थान क्षेत्र में अलग अलग जगह जा रहे हैं। आज हमारे दोस्तों को समय दिया। सबसे पहले विजय गीत के लिए देव सदस्य जय
ओ मैडम, अभी श्रावक निष्ठा पत्र के लिए मैं अनुरोध करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश जी लाला से। सभी से निवेदन करता है अपने अपने स्थान पर खड़े होकर। आप संकल्पों को मेरे साथ दोहराएंगे। मैं जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ का न्यायी श्रावक, इसका मुझे गौरव है। मैं इसे जीवन विकास का तथा समस्याओं के समाधान में सबसे बड़ा आलापन मानता हूँ। अतः अपने दायित्व निर्वाह तथा आस्था की पुष्टि के लिए मैं इन संकल्पों को स्वीकार करता हूँ। अब आप मेरे साथ दोहराएंगे। मैं आचार्य भिक्षु की मर्यादा तेरापन धर्म संघ तथा शासन पति के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं धर्म संघ की अखंडता के लिए सतत जागरूक रहूंगा। जनबंदी को प्रोत्साहन नहीं दूंगा। मैं जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ से मुक्त व्यक्ति कालोकर को प्रश्रय नहीं दूंगा। मैं आचार्य की आज्ञा के प्रतिकूल प्रवृत्ति को समर्थन नहीं दूंगा। धर्म संघ में किसी साधु साध्वी में दोष जान पड़े तो उसका अन्यत्र प्रचार किए बिना स्वयं में अथवा आचार्य आदि उपयुक्त व्यक्ति को जताऊंगा। मैं प्रत्येक शनिवार को सायं 7 से 8 बजे के बीच सामायिक करने का इतना संभव प्रयत्न करूंगा। मैं सम्यक दीक्षा के चारों नियमों का जागरूकता पूर्वक पालन करूंगा। ओम आत्मा। ओ मैडम, आज हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी लाला का संक्षिप्त मैं आपको परिचय देता हूँ। आप मूलतः कंटालिया से और अभी वर्तमान में चेन्नई रहते हैं। 57वें अधिवेशन में सर्वसम्मति से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष 2023-24 के लिए मनोनीत किए गए। आपका स्वभाव सरल, धीर, गंभीर और सेवाभावी है। बचपन से ही आपके धार्मिक संस्कारों से ओत-प्रोत रहे। आपने बीकॉम की डिग्री हासिल कर रखी है। 2004 में स्थानीय तेरापंथ युवक परिषद चेन्नई के आप कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में रहे और आपने कई सेवाएं दी। 2020-21 में अध्यक्ष पद ग्रहण किया। इसी आपके कार्यकाल में अनेक कार्यक्रम हुए, जैसे 2 आपने आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किए, 3 डेंटल केयर, 2 आचार्य महाश्रवण क्लिनिक, 2 महाप्रज्ञ स्टोर एवं आचार्य महाप्रज्ञ केंद्र सहित अनेक विशिष्ट कार्य हुए। इस कार्यकाल में आबादेव द्वारा विशिष्ट परिषद के पुरस्कार के रूप में आपको नवाजा गया। आचार्य प्रवर के चेन्नई चातुर्मास के दौरान आपने चातुर्मास व्यवस्था समिति में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी तथा चरित्र आत्माओं के चिकित्सक दायित्व को भी बखूबी संभाला। रमेश जी लाला अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद में 2004 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आबादेव के 20 वर्षों के सफर में आपकी पहचान सेवाभावी और सरलतम व्यक्तित्व के रूप में हुई। आचार्य भिक्षु के जन्मभूमि से आपका नाता है। चेन्नई में 2 स्कूलों तेरापंथ जैन विद्यालय में ट्रस्टी के रूप में आप मनोनीत हैं। पारिवारिक ज्वेलरी का व्यवसाय है और आप प्रतिदिन सामायिक माला का नित्य क्रम रखते हैं और प्रतिवर्ष अनेक बार आचार्य प्रयोग की सेवा में गुरुकुलवास में आते हैं।
शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी की भी आप पर विशेष कृपा रही और चेन्नई में पधारने वाले साधु साधियों की सेवा में आप निरंतर आपकी सेवा रही। आपका पूरी परिषद की तरफ से खूब खूब स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आपके के साथ एबीटीवाई के मेंबर श्रीमान कैलाश जी काकड़ जो जसोल के शाखा प्रभारी और नेत्रदान के सह प्रभारी, संदीप जी ओसवाल आचार्य तुलसी जैन हॉस्टल के प्रभारी, रोशन जी बागचा एबीटीवाई के मेंबर और बालोदरा के पूर्व अध्यक्ष, तरुण बंसली एबीटीवाई के मेंबर राजस्थान के अभी सेवा सत्कार प्रभारी, चौथा सत्कार प्रभारी, सभी का खूब खूब स्वागत। अभी मेरा निवेदन श्रीमान गौतम जी सलेजा से स्वागत करें। अखिल भारतीय जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमान प्रेमी दादा एवं मैं आज इन सभी अखिल भारतीय जिला परिषद के टीम का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। युवा परिषद हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी अगर स्वस्थ होती है तो पूरा समाज स्वस्थ होता है। तो हमें जागरूक रहना है। हम जब प्रसिद्ध थे उस समय यह संस्कार करने सकता था, तो मैं युवाओं से निवेदन करना चाहूँगा कि संस्कार करने वाले शुरू करें, ताकि ये संस्कार करने सुबह चलता जिसके अंदर ध्यान योगा दोनों हो जाते हैं। तो ये मेरा विशेष निवेदन है और मैं अखिल भारतीय परिषद के अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ओम प्रणाम। अभी मेरा निवेदन श्रीमान डूंगर जी सलेजा। आराध्य के जन्म मंडल परम पावन मुझे गुरुदेव के जन्म मंडल यहाँ विराजित मुनि श्री यशवंत कुमार मोक्ष कुमार आज विशेष रूप से उपस्थित अब अखिल भारतीय जिला परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जी दादा एवं सभी कार्यकारिणी के जो मेंबर्स, उद्यावन, युवा शक्ति भाइयों और बहनों, आज हमारे सामने उपस्थित है बहुत ही निष्ठावान करते हुए। मैं समझता हूँ आप बहुत कम उम्र में अखिल भारतीय जिला परिषद से जो डेट मर्यादा के समय भी हमें आपके साथ में, तो मैं भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में था, उसमें साथ में रहने का काम करा, और उस समय से ही आप बहुत ऊंचाई धर्म के प्रति समर्पित हैं और एक ऐसी युवा टीम का नेतृत्व कर रहे हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़े युवा शक्ति है। विश्व के अंदर मैं समझता हूँ युवाओं का बहुत बड़ा ये संगठन है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें अपने आप में और 13 पंथ धर्म संघ के युवक सभा में भी युवा परिषद का बहुत महत्व है। ऐसे उन सभी युवाओं का नेतृत्व कर उनके अंदर ऊर्जा का विकास कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहूँगा। और हमारे अध्यक्ष साहब जो अच्छा कार्य कर रहे हैं यहाँ ब्लड डोनेशन का, और रमेश और संदीप जी और रोशन जी और करो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, हर तरफ से हमेशा आगे रहते हैं। विशाल युवा परिषद के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ की युवा परिषद बहुत एक्टिव है। पहले जैसा कि बताया संस्कार केंद्र चलता था, तो अभी भी इनका एक कार्यक्रम
अभी निरंतर चल रहा है, परंतु उसके साथ और विवाद जुड़े हैं। हिट विवाह जैसे का कार्यक्रम चल रहा है, परंतु मैं एक विशेष निवेदन करना चाहूँगा तेरापंथ धर्म संघ उसके प्रति जागरूक रहते हुए, अब जब युवा शक्ति जागरूक रहेगी तो तेरापंथ धर्म संघ के साथ में कितने सारे आजकल धर्म संघ के साथ में कितने सारे जो कार्य नहीं होने चाहिए वो कार्य हो रहे हैं। उस कार्य रोकने के अंदर मैं समझता हूँ सबसे बड़ा उसका महत्व होता है युवकों का। युवक अगर जागरूक होकर धर्म संघ को आगे बढ़ाना है और धर्म संघ में व्याप्त कृत्यों को रोकने के अंदर भी युवा शक्ति बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो मेरा छोटा सा सादा सा निवेदन कि आप धर्म संघ के प्रति समर्पित रहते हुए हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करें जो धर्म संघ के प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं हो, हमेशा अनुकूल कार्य ही करें। ऐसी शुभ भावना करते हुए एक बार पुनः भारतीय तेरापंथ गुरु परिषद के अध्यक्ष का जसोर जो अपने आप में यह साधु संतों की नगरी है, यहाँ से बहुत विकसित हुए हैं और इतिहास दुर्लभ सिद्ध शास्त्रों दिया हुआ है और निरंतर गुरुदेव की कृपा इस जसोर क्षेत्र पर रही है। तो एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए ओम नमः। आपको एक संक्षिप्त में जानकारी दे देता हूँ। हमारे पूरे कार्यकाल में जो कार्यक्रम हुए, रक्षाबंधन कार्यक्रम हुआ था जिसमें सभी सजोड़े भाई बहनों ने भाग लिया था और जिनको स्वास्थ्य के रूप में बिठाया था और लगभग 55 भाई बहनों ने भाग लिया। और उसके बाद फिट युवा हेड युवा का आयाम ये निरंतर रूप से चल रहा है और लगभग 15-16 मेंबर्स उसमें निरंतर आ रहे हैं और पिछले 7-8 महीने से चल रहे हैं, जिसमें सभा की तरफ से जो भी मेंबर्स वो भी आते हैं और एपीटीवी मेंबर सब साथ तेरापंथ युवा परिषद के मेंबर वो भी सब साथ। अभी फिलहाल हाल ही में भक्तामल अनुष्ठान मनीश्री के सानिध्य में करवाया गया था, जो शरद पूर्णिमा के दिन तेरापंथ भवन में खुले आसमान में चंद्रमा की चांदनी के नीचे करवाया था और उसमें लगभग 108 सजोड़े भाग लिए था दाम्पत्य और एकल सब मिला के 108 और 108 216 और 225 लगभग संख्या रही थी और मुनीश्री ने बहुत अच्छा उसमें भक्तामल अनुष्ठान करवाया, उसके लाभ बताए। और कार्यक्रम में अगली कार्यशाला जो अपने ऑल इंडिया सेकेंड रैंक लगी थी, जिसमें लगभग 200 मेंबर ने भाग लिया था। कार्यशाला मनीश्री के सानिध्य में बहुत अच्छी चली, सभी ने अच्छा भाग लिया और अच्छा ज्ञान वर्धन हुआ। और कोशिश करेंगे जितने भी एपीटीवी के आयाम हैं हम जितना हो सके, जितना हमने लगे कि भाई लोगों के लिए काम है और वो हम जरूर करेंगे ताकि इम्प्रूवमेंट हो। अभी मेरा निवेदन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी लगा से आप हमें सार संबल यात्रा में संबल है और आगे कोई भी आयाम है आप उसके बारे में बताएं। भिक्षु नाम लिखा है रक्त के कंकड़ में, भिक्षु नाम बसा है मेरे जीवन के हर क्षण। मैं ढूंढ रहा था भिक्षु को जब भ्रमण में, मगर भिक्षु मिले मुझको मेरे महाश्रमण में, मुझको मेरे महाश्रमण में। वीतराग प्रभु को वंदन। परम श्रद्धेय परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में कोटीश्वर वंदन। आत्र विराजित मुनि श्री यशवंत कुमार जी एवं मुनि श्री मोक्ष कुमार जी के श्री चरणों में कोटीश्वर वंदन। उपस्थित अखिल भारतीय तेरापंथ युवा परिषद के मेरी सभी साथी भाई संदीप जी ओस्तवाल, भाई रोशन जी बागरेचा, भाई कैलाश जी तांडेर, यहाँ के हमारे साथी भाई तरुण जी बंसाली और अखिल भारतीय तेरापंथ युवा परिषद से पूर्व जुड़े हुए हमारे सभी पुराने साथीगण, यहाँ सभा के अध्यक्ष भूपतराज जी साकोटारी, महिला मंडल की अध्यक्षा कंचन देवी जी और देयू के अध्यक्ष भाई मनीष जी गोखलिया और सभी सभा संस्थाओं के विशिष्ट व्यक्तिगण, सभी को सादर जय जिनेंद्र, सावक समाज को सादर जय जिनेंद्र। मुनिश्री अखिल भारतीय तेरापंथ युवा परिषद की लगभग सार सम्मान यात्रा हर शाखा परिषद की हो रही है। लगभग हमारी 365 शाखाएं हैं देश भर में और 8 पदाधिकारी
सब एक एक क्षेत्र की सार संभाल कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत मैंने राजस्थान का क्षेत्र चुना। राजस्थान क्षेत्र इसलिए चुना क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं जन्मभूमि है राजस्थान। दूसरा यहाँ पर आकर्षण है, सभी चारित्र आत्माओं के भी दर्शन हो जाते हैं। उसी दृष्टि से अक्टूबर 13 तारीख से लेके डेट चुना गया था सार संभाल यात्रा की। मैंने अक्टूबर 14 को मेरी यात्रा प्रारंभ की श्री गंगानगर उत्तर राजस्थान से। लगभग वहाँ से यात्रा करते हुए सभी परिषदों की सार संभाल करते हुए हमारे जो मुख्य सभी सेवा केंद्र है, 5 सेवा केंद्र में जाने का अवसर मिला, सभी चारित्र आत्माओं के दर्शन करने का अवसर मिला। वहाँ से हमने थली की यात्रा संपन्न कर लगभग 35% की यात्रा की और 25 से ज़्यादा सिंगारों के हमारे दर्शन हुए। और लगभग कह सकते हैं 20 तारीख को एक बार हमने यात्रा को विराम दिया, ताकि आगे आने वाला समय दिवाली का समय था, तो उस हिसाब से हमने उस यात्रा को थोड़ा विराम दिया। वापस 5 तारीख नवंबर को पाली से हमने फेज 2 इस यात्रा को प्रारंभ किया। लगभग शिवांशी मालानी के इस क्षेत्र में आज हमारी यात्रा पहुंची है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य ये है, हम हमारी जितनी भी शाखा परिषदें हैं वहाँ जाएं, हमारे आवादेव के जितने भी प्रकल्प हैं उनकी जानकारी दें, ताकि और उनके जो भी जिज्ञासा समाधान हो। छोटी छोटी परिषदें हैं, शायद आवादेव के कितने प्रकल्प है शायद उनको कम जानकारी होगी। हम चाहते हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने महती कृपा कर लगभग 26 आयाम है अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद को दी है। हर परिषद हर आयाम को नहीं कर पाती, पर उनकी जानकारी उन तक रहे ऐसी हम कोशिश करते हैं। इस यात्रा के दौरान उनको बताने की कोशिश करते हैं। वैसे जसोल के लिए क्या कहूँ मिस्त्री, ये श्रद्धा भरा क्षेत्र है। एक कह सकते हैं तपोभूमि है, एक दान भूमि है। यहाँ से हमारे कई साधु संतों की दीक्षा हुई है और शायद आचार्य श्री जब यहाँ विराजमान थे तो उस दीक्षा का साक्षी मैं भी बना। और संजय जी खटेड़ के अध्यक्ष जो आवादेव के पूर्व थे, उनके कार्यकाल में मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला। यहाँ बहुत से कार्यक्रम आयोजित हुए थे, तो उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला। जसोल हमेशा अब कह सकते हैं एक तपोभूमि तो रही है, एक ऐसी भूमि है जहाँ आने से हमारी जो ऊर्जा बढ़ती है। ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूँ। हमारे कई यहाँ पर पुराने आवादेव के साथी हैं, अभी वर्तमान में भी भाई कांतिलाल जी दलेरिया निरंतर हमारे केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में हमारी सेवाएं दे रहे हैं। निरंतर इनकी सेवा हमें मिलते हैं। ये आवादेव से रिटायर्ड हो गए, पर फिर भी जेटीएन प्रतिनिधि के नाते जेटीएन का जो भी कार्य होता है हमेशा कांतिलाल साहब यहाँ से करते हैं। और हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में भाई शांतिलाल जी कंसाली यहाँ से हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में यहाँ से उपस्थित है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। मुनिश्री वैसे अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद सेवा संस्कार और संगठन के क्षेत्र में कार्य करती है। हमारे सेवा के क्षेत्र में कह सकते हैं ये युवा संगठन है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी कार्य करती है और सामाजिक दृष्टि से भी कार्य करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम कहें जहाँ कहीं पे भी रास्ते की सेवा हो तो योग परिषद हमेशा तैयार रहती है। हमें कोई दिशा निर्देश नहीं देना पड़ता कि भाई साधु संत आ रहे हैं तो आप रास्ते की सेवा में जाएं। ये हमेशा हमारे उनके कर्तव्य को समझते हुए जहाँ पर भी चारित्र आत्माओं का विचरण देश भर में कहीं पर भी हो, हर परिषद योग परिषद रास्ते की सेवा में जुड़ जाती है। तो योग परिषद रास्ते की सेवा हो, गोचरी की सेवा हो, जहाँ अपेक्षा हो वहाँ चिकित्सा की सेवा में भी हमेशा योग परिषद आगे रहती है। समाज का तो पूरा सहयोग मिलता है, समाज साथ में जुड़ता ही है, पर विशेषकर जब सेवा पैदल सेवा की बात आती है तो योग परिषद हमेशा अग्रसर रहती है। सेवा के माध्यम से हम कह सकते हैं हम जो स्थानीय साधु संत जब आते हैं उसकी रास्ते की सेवा तो करते ही करते हैं, पर हमारा एक प्रकल्प है युवा वाहिनी, जिसके माध्यम से हम परम पूज्य गुरुदेव की रास्ते की सेवा भी करते हैं, जिसमें बारी बारी हम सब परिषद को अवसर देते हैं आप रास्ते की सेवा से जुड़े। और लगभग हर परिषद को यह अवसर दिया जाता है कम से कम 3 दिन आप 3 दिन यहाँ के ग्रुप के साथ, शायद जसोल से युवा वाहिनी में आपने सेवा नहीं की होगी, जाते हैं, ठीक है। तरुण जी हमारे एक्टिव मेंबर है यहाँ से और अभी वर्तमान में चौका सत्ता के सह प्रभारी भी है। तो एक ऐसा आयाम हम चलाते हैं जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव की रास्ते की सेवा से भी आप जुड़े, कम से कम 3 दिन का समय निकालें। जसोल परिचित भूमि है, वैसे यहाँ से बहुत चारित्र आत्माओं की दीक्षा भी हुई है। मुनिश्री स्वयं जसोल से है और हमारे
सौभाग्य है हमारे चेन्नई के संत मुनि श्री मोक्ष कुमार जी भी आपके साथ है, तो जसोल और चेन्नई का भी तालमेल बना हुआ है। तो मैं यही कहता हूँ कि आप जब भी हो युवा वाहिनी में अपने जसोल से साल में एक बार आप 3 दिन की सेवा अवश्य करें। ये जो रास्ते की सेवा है इसमें बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। कह सकते हैं गुरुदेव से अगर 1 to 1 अगर होना है तो वो रास्ते की सेवा में पॉसिबल है। और चौका सत्कार हमारा वहाँ चलता है, जहाँ हम चारित्र आत्माओं की गोचरी भी करवाते हैं और स्वयं की व्यवस्था भी वहाँ रखी गई है। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी भाई सह प्रभारी भाई वरुण जी वो उसके राष्ट्रीय सह प्रभारी हैं, तो आप इनसे मार्गदर्शन लेकर मैं चाहूँगा परिषद निश्चित हमारी युवा वाहिनी की सेवा से जुड़े। और भी हमारे मानव सेवा के प्रकल्प हैं। देश भर में हम आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर लगभग 85 सेंटर्स का संचालन कर रहे हैं और एक सुचारू व्यवस्थित रूप से जहाँ पर भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स का संचालन हो रहा है अच्छे रूप में संचालित हो रहा है। मेरा निवेदन रहेगा यहाँ पर भी अगर आपके स्थान है, यहाँ पर अपेक्षा है, आपको लगता है कि हम भी यहाँ पर कर सकते हैं। अभी तो पूरा प्रोफेशनल वे हो गया है, कोई भी किसी पर भार नहीं है। डॉक्टर्स की टीम हम देते हैं, टेक्निकल स्टाफ हम देते हैं, आपको खाली जगह दिखानी कि इस जगह में हम करना चाहते हैं। तो हमारे पास सेटअप रेडी है। आप अगर जगह आइडेंटिफाई करते हैं तो ये एक मानव सेवा का कार्य है, ये कार्य यहाँ से भी किया जा सकता है। यहाँ अपेक्षा अनुसार अगर कार्य जरूरत हो तो आप आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर्स का संचालन यहाँ से शुरू करते हैं। हम आचार्य महाप्रज्ञ के नाम से मेडिकल्स का संचालन कर रहे हैं। लगभग देश भर में 25 मेडिकल्स हमारे संचालित हैं। मेडिकल्स का संचालन इसलिए करते हैं, जरूरतमंदों को हम 15% से 70% तक डिस्काउंट में मेडिसिन उपलब्ध करवाते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण दें, उजना में हमारा अधिसूचित परिषद हो, उजना हो, हमारा मेडिकल्स इतना अच्छा रूप में चल रहा है। आप स्वयं कभी जाएँ तो देख सकते हैं कि कितनी भीड़ वहाँ पर लगती है। तो हम चाहते हैं हमारे आचार्य के नाम को जन जन तक पहुँचाए। मानव सेवा का ये कार्य है, कर्तव्य के नाते हम इस कार्य को करते हैं। तो वहाँ पर के मेडिकल्स हमारा एक उपक्रम है। इसी के अंतर्गत आचार्य तुलसी जैन हॉस्टल, जिसके अंतर्गत बच्चे कहीं यहाँ से पढ़ने बाहर जाते हों तो आपको जिस भी सिटी में कहाँ पर भी आपको हॉस्टल की व्यवस्था अपेक्षित हो तो आप हमारी परिषद के माध्यम से वहाँ से परिषद से संपर्क कर सकते हैं। अभी वर्तमान में 6 हॉस्टल हमारे संचालित हैं, बेंगलोर में, टोलीगंज में, हमारे गुवाहाटी में और लगभग हमारे जयपुर में, दिल्ली में। अभी हम 4 और हॉस्टल खोलने जा रहे हैं। पूना में हमारा हॉस्टल खुलने जा रहा है, इंदौर में हमारा हॉस्टल खुलने जा रहा है, बॉम्बे में हमारी हॉस्टल खुलने जा रही है, जोधपुर में प्लानिंग जारी है और चेन्नई में भी हमारी हॉस्टल अति शीघ्र हम खोलने जा रहे हैं। तो हमारा एक स्थायी प्रकल्प है आचार्य तुलसी जैन हॉस्टल, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं हमारे बच्चे एक घर से निकलते हैं तो दूसरे घर में सुरक्षित रहे, अपने संस्कारों के साथ बंधे हुए रहे। उसी उद्देश्य के साथ हम हॉस्टल का संचालन भी कर रहे हैं। नेत्रदान आई डोनेशन का एक कार्य है, जो कह सकते हैं मानव सेवा का एक कार्य है। आई डोनेशन में हम लगभग अखिल भारतीय 13 मंथ योग परिषद एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी प्राइवेट एनजीओ है जो देश के 4% आई डोनेशन का कार्य करती है। और ये टॉप 10 एनजीओ में आई डोनेशन में अखिल भारतीय 13 मंथ योग परिषद का नाम है। निरंतर आई डोनेशन का काम चल रहा है। लगभग यहाँ से भी तो आई डोनेशन का कार्य होता होगा। जब भी आपके कोई ऐसा संवाद प्राप्त हो, आप प्रेरणा दें। और एक आई डोनेशन के कारण 4 व्यक्तियों को नजर मिलती है, कहीं ना कहीं हम किसी के उपयोगी बन सकते हैं। तो इस मानव सेवा के कार्य से भी हम जुड़ने की कोशिश करें। मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव, रक्तदान हमारा एक कह सकता है विशेष पहचान बन चुकी है। रक्तदान में हमने कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हो, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो, सब में अगर संस्था का किसी का नाम है तो वो है अखिल भारतीय 13 मंथ योग परिषद। गौरव की बात होती है जब भारत सरकार स्वयं में इस बार उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी संस्था के साथ जुड़कर देश भर में क्या करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर उनका जो लोगो है, गवर्नमेंट का लोगो किसी को नहीं मिलता है, पर उन्होंने 13 मंथ योग परिषद को यह अधिकृत किया है, आप हमारा लोगो कभी भी कहीं पर भी कैंप हो तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। और ये भी कह सकते हैं टॉप एनजीओ में अगर कोई रक्तदान का काम करता है तो वो है अखिल भारतीय 13 मंथ योग परिषद। निरंतर यहाँ पर भी जब भी अपेक्षा हो ब्लड डोनेशन का कार्य हम हर परिषद से करवाते हैं। यहाँ पर भी परिषद जागरूक है और ब्लड डोनेशन का कार्य निरंतर करती रहती है। और अपेक्षा
ब्लड ऑन कॉल का जो कार्य रहता है वो भी निरंतर चलता है। एक हमारा प्रकल्प है सेवा के अंतर्गत तपो यज्ञ, जिसमें हम हर परिषद को दिशा निर्देश देते हैं, समय समय पर एकासन उपवास, विशेष दिनों पर हम विशेष अवसर पर परिषदों को प्रेरणा देते हैं कि भाई हमें एकासन करना, उपवास करना है, छोटे छोटे त्याग तपस्या से जुड़ना है। हमारी जागरूक परिषद जब भी हम कोई भी आह्वान करते हैं तो हमारी परिषदें जुड़ते हैं। उसी के अंतर्गत इस बार तपो यज्ञ में हमने एक विशेष आयाम लिया, त्यागी बर्थडे। गुरुवार का दिन जहाँ गुरु का शब्द लग जाता है, क्यों ना हम जब जीवन भर साधु संत जमीकंद का त्याग कर सकते हैं, हमारे कई शावक हैं जो जीवन भर त्याग करते हैं, क्यों ना कम से कम हफ्ते में एक दिन गुरुवार जहाँ गुरु का शब्द लगता है उस दिन हम जमीकंद का त्याग करें। इसकी हम प्रेरणा दे रहे हैं। कम से कम हजारों युवकों ने गुरुवार के दिन जमीकंद का त्याग करते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पुण्यश्री कि गुरुवार जब युवक जमीकंद का त्याग करते हैं तब पूरा परिवार उनके साथ जुड़ जाता है कि भाई इसके लिए अलग से नहीं बनेगा, हम भी गुरुवार के दिन पूरा जमीकंद त्याग करते हैं। तो ऐसे कई परिवार हैं जो गुरुवार को जमीकंद का त्याग करते हैं। मैं चाहूँगा जसोल तपोभूमि है, यहाँ से कम परिषद प्रयास करें, हम भी गुरुवार के दिन जमीकंद का त्याग रखेंगे। शायद ये हमारी एक छोटी सी आहुति होगी गुरुदेव के लिए कि भाई हम घर बैठे गुरुदेव के लिए कुछ ना कुछ कर सकें, तो जमीकंद का गुरुवार के दिन त्याग कर सकते हैं। सामायिक साधन के अंतर्गत हम प्रेरणा देते हैं, कम से कम प्रतिदिन सामायिक करें। पर युवा अवस्था ऐसी होती है कि वो बिजनेस को भी संभालते हैं, परिवार को भी संभालते हैं, और थोड़ा बहुत समय मिलता है तो समाज के लिए भी अपना समय देते हैं। तो अगर आप प्रतिदिन सामायिक नहीं कर सकते तो कम से कम ये प्रेरणा लेके मैं महीने संकल्प करें कि 4 सामायिक मैं अवश्य करूँगा। आप अपना समूह बनाए, भवन में कभी भी, जैसे भाई साहब ने कहा पहले यहाँ पे एक कार्य चलता था, शायद आप उसमें कोई थोड़ा सा शिथिलता है। मैं चाहूँगा परिषद एक समय निर्णय कर ले कि भाई संडे का दिन हो, आपके जैसे अवकाश हो, उस दिन हम सामूहिक रूप से बैठेंगे, हम युवा जितने भी साथी हैं सब मिलकर साथ में सामायिक करेंगे। 4 सामायिक कोई बड़ी बात नहीं है। प्रतिदिन सामायिक करने वाले तो आप पूछिए, एक दिन की सामायिक टूट जाते हैं तो कितना उनको मतलब एक तकलीफ होता है। हम तो प्रतिदिन सामायिक करते हैं, इसलिए आपको कहते हैं कि महीने की 4 सामायिक निश्चित ही आप सोचें कि हमारे पास समय नहीं है। सबके पास 24 ही घंटे हैं। कोई एक भी व्यक्ति यहाँ बता दें कि मेरे पास 25 घंटे हैं या 24 घंटा 1 मिनट मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। हमें समय का नियोजन करना है। हमारे आत्म कल्याण के कार्य से भी हमें जुड़ना है। देखिए बैंक बैलेंस दुकान में तो बढ़ता रहेगा, पर जो बैंक बैलेंस हमारे साथ चलने वाला है उस बैंक बैलेंस के लिए भी हमें काम करना है। और हमारे आत्म कल्याण के लिए हम हमारी सामायिक को भी हम करें। गुरुदेव के पास जाते हैं, गुरुदेव हमेशा पूछते हैं आप क्या करते हो, सामायिक करते हो नहीं करते हो। अगर नहीं करते हैं तो कोई जवाब तो नहीं दे सकते। कम से कम 4 सामायिक करते हैं तो गुरुदेव प्रसन्न होंगे। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कम से कम आप 4 सामायिक की चेष्टा करें। इस बार हमने भिक्षु दर्शन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। लगभग इस कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि भिक्षु स्वामी के सिद्धांत को, तेरापंथ की स्थापना को, तेरापंथ क्यों बना, उस चीज को लेकर अभी तक बहुत युगों में जानकारी नहीं है। उस अभी आने वाले समय में त्रिशताब्दी वर्ष आचार्य भिक्षु के 300 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं जन्म जयंती के। उस अवसर पर हमने भिक्षु दर्शन प्रशिक्षण कार्यशाला का विशेष आयोजन सभी कार्यकर्ताओं के सानिध्य में कर रहे हैं। मैं चाहूँगा मनीष के यहाँ रहते रहते इस कार्यशाला का आयोजन हो जाए ताकि हम भिक्षु सिद्धांत को समझ सके, तेरापंथ को समझ सके, ताकि इस कार्यशाला का आयोजन जहाँ पर भी हो जो सबके लिए उपयोगी हो जाए। सम्यक दर्शन कार्यशाला समय समय पर जब भी आह्वान किया जाता है, यहाँ पर जागृति है सिरांची मालानी क्षेत्र में हमने देखा है। इस कार्यशाला का एक विशेष रिजल्ट यहाँ से मिलता है। तो इस कार्यशाला के लिए हम ज़्यादा प्रेरणा नहीं देंगे। और हमारे जैन संस्कार विधि, यहाँ पर संस्कार है जैन संस्कार विधि, हम कल भी हम एक शादी जैन संस्कार विधि से यहाँ पर संपन्न हुई। हमारे जैन संस्कार विधि से हमारे जो भी शुभ प्रसंग होते हैं उस अवसर को हम जैन संस्कार विधि से संपादित करें, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हम जैन संस्कार विधि से करें, ऐसी हमारी चेष्टा करते रहें। हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत भी कार्यशाला चलती है। कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स अभी तक यहाँ पे हुआ, शायद कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स हम निरंतर देश में चला रहे हैं। उन्नीस एक ऐसा कोर्स है जिसकी निरंतर मांग है, जिस कोर्स में हम मंच पे कैसे बोला जाता है, कैसे आपको प्रेजेंटेशन देना है,
क्या बात कैसे मन से कही जाती है उसकी पूरी रूपरेखा हम CPS के माध्यम से सिखाते हैं। निरंतर CPS की कार्यशालाओं का आयोजन देश भर हो रहा है। सरगम एक हमारा एक ऐसा आयाम है जिसमें हमारी छुपी हुई कई प्रतिभाओं को हम बाहर निकालने का एक मौका देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, दर्शन चोपड़ा हमारा लुधियाना का एक गायक है, वो सरगम में कहीं ना कहीं प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आज वो रिलायंस नीता अंबानी वहाँ पे एक सीरियल बना रही है, लाइव सीरियल, जिसमें कृष्ण का रोल दर्शन चोपड़ा को दिया गया है। इतना बड़ा सीरियल है, वो शायद अवसर मिलना भी बहुत मुश्किल बात है, पर उसकी आवाज़ के कारण, उसके गाने के कारण, उस ये प्रतिभा के कारण उसको ये अवसर मिला, वो ये कार्य में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी कई प्रतिभाएं हमारी छुपी हुई है, उनको बाहर निकालने का हम अवसर देते हैं। तो ऐसे ही हमारे प्रकल्प और भी हैं। मैं चाहूँगा जसोल परोर से, तो वैसे तो एक्टिव है, DPO ऑफ इंडिया में यहाँ कार्य बहुत अच्छा होता है, बस निरंतर अच्छे कार्य को कंटिन्यू करते रहें। संघ के विकास में, समाज के विकास में हम योगभूत बने, खूब धर्म संघ की प्रभावना करें, यही मैं आप सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। मुनि जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। और एक बार मैं खमत कामना भी करता हूँ क्योंकि हमारे शेड्यूल 2-3 बार बना था, कुछ कारणवश ऊपर नीचे हुआ, तो आपको भी अभी आसान न हुई हो, तो मैं मेरी तरफ से खमत कामना करता हूँ। एक बार फिर आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। यहाँ उपस्थित समस्त श्रावक समाज के प्रति भी आभार। आपको भी कहीं ना कहीं हमारी तरफ से दुविधा हुई हो तो बारंबार खमत कामना। ओम अर्पण। ओम अर्पण। आपने अनेक आयामों के बारे में जानकारी दी। कुछ आयाम हुए, काफ़ी होने हैं, कोशिश करेंगे पूरी तरह जसोल इसमें लगेंगे, और जो हमारे समाज के उत्थान के लिए होगा वो हम जरूर करेंगे। अभी सभी की ओर से निवेदन, मुनीश जी। पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक, महातपस्वी, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी, अखिल भारतीय युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जी डागा और उस टीम के जुड़े हुए राष्ट्रीय पदाधिकारी, कार्यकारिणी के मेंबर इत्यादि, जसवाल युवक परिषद, श्रावक श्राविका संघ। अब मुझे बोलना कितनी देर है ये बता दें। आपको जल्दी तो नहीं? क्योंकि चेन्नई और जसवाल जैसा कि आपने कहा, तो मैं तो दीक्षा लेते ही चेन्नई के संतों का सिंगाड़ा बना, और पहला संत उनका मैं था, मुनि श्री धर्मेश कुमार स्वामी, जो आपके किसी न किसी रूप में नातीले है। गौतम जी डागा आपके अंकल संभवतया, और वे उनके संसार पक्ष से साला जी है, तो उनके पास ही रहा था। अभी मेरे पास चेन्नई के संत है। और मुनि श्री धर्मेश कुमार स्वामी, जो अभी तो मेरे से शारीरिक रूप से दूर है, लेकिन मानसिक रूप से वे कभी मेरे से दूर होते नहीं हैं। न मैं उनसे दूर होता हूँ, न वे मुझे दूर करते हैं। और जैसा कि आपने CPS की बात कही, मुनि श्री धर्मेश कुमार स्वामी लगभग 2002 से ही व्यक्तित्व विकास कार्यशाला वो चलाते आ रहे हैं, और उनमें भी यही है कि कैसे व्यक्ति को मंच पे लाया जाए। और यहाँ पर भी अनेक युवक हैं। 3 साल पहले मुनि श्री धर्मेश कुमार स्वामी का चातुर्मास था, और संडे व्यक्तित्व विकास की कार्यशाला चली थी।
उसमें कईयों ने बोलना सीखा था, मंच पे आना सीखा था। और उस कार्यशाला का एक विषय रहता है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। तो मैं भी उनके साथ वर्षों तक रहा, कोशिश करता हूँ कि समय का प्रबंधन होता रहे। आज भी लोग मुझे कह रहे थे महाराज क्या बात है, क्योंकि प्राय मैं 9:15 या 9:17 तक नवकार मंत्र मेरा करीब करीब चालू हो जाता है। 1-2 मिनट घड़ियों के आगे पीछे होने से हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो युवक परिषद, आज अखिल भारतीय युवक परिषद जसौल के अंदर मौजूद है। और जैसा कि इन्होंने बताया, श्री गंगानगर से इन्होंने ये राजस्थान की यात्रा प्रारंभ की। तो श्री गंगानगर भी मेरे साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है। मेरी दीक्षा श्री गंगानगर में हुई थी और ये मेरी जन्मभूमि है। तो दीक्षा भूमि से जन्मभूमि की ये आपकी यात्रा अभी तक थी, फिर तो बालोतरा हो जाएगी। आचार्य तुलसी की एक परिकल्पना है युवक परिषद। आचार्य तुलसी ने बहुत काम किया और उन्होंने देखा धर्म संघ को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो आगे बढ़ाने के लिए उनकी जो दृष्टि थी वो युवाओं के ऊपर थी, क्योंकि युवकों में कर्मजा शक्ति होती है। और आचार्य तुलसी ने अपने अवदानों के अंदर अनेक संस्थाओं के निर्माण भी किए। उन निर्माणों में अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद और उसके माध्यम से क्षेत्रीय शाखा परिषदें। और हम देख रहे हैं कि सेवा, संस्कार और संगठन, इस क्षेत्र में युवक परिषद बहुत अच्छा काम कर रही है। हालांकि ये तो है कि युवकों की संख्या बहुत है, लेकिन वो जुड़ी हुई कम है। लेकिन जितने भी है, जसौल में भी युवकों की संख्या तो बहुत होगी, लेकिन एक्टिव युवक कम है। लेकिन जितने हैं वे बड़े उपयोगी है, रास्ते की सेवा में भी अपना पूरा योगदान देते हैं। और साथ ही चातुर्मासिक कार्यक्रमों के अंदर भी उनकी अच्छी उपस्थिति रहती है और पूरा योगदान उनका देते हैं। इस बार भी तेरापंथ युवक परिषद जसौल ने अनेक कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संपादित किए हैं, और जिसमें अखिल भारतीय युवक परिषद का ही आयाम है कार्यशाला का। कार्यशाला के अंदर भी 183 शायद मेरे ख्याल से फॉर्म भरे गए यहाँ पे। तो एक बड़ी संख्या थी, और केवल फॉर्म ही नहीं भरे गए, बल्कि युवक परिषद, जसौल युवक परिषद और बालोतरा युवक परिषद, बालोतरा युवक परिषद भी इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। 1000 परिवार है, वहाँ भी 700 के आसपास फॉर्म भरे गए। और यहाँ 200 परिवार है, तो यहाँ भी लगभग 200 के आसपास फॉर्म भरे गए। घरों की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इक्वल है। और रात्रिकालीन उपस्थिति भी उनकी कार्यशाला में रहती है, और व्यवस्थित अध्ययन भी ये लोग करते हैं। और काफ़ी वहाँ से जो रिजल्ट आया वो भी एक संतोषजनक रिजल्ट है कि लगभग पास तो हो ही गए। और 3 व्यक्ति 200 में से 200 नंबर लाने भी वाले भी हुए, जिसमें JTN के प्रभारी हमारे कांतिलाल जी, जो बहुत सारी सेवाएं देते हैं। यहाँ भी जब भी इनको संयोजन का कह दो, न्यूज़ बनाने का हो, कोई भी काम बता दें, ये एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहते हुए भी इन्होंने कार्यशाला में भी भाग लिया और अच्छे से पढ़ाई भी की, और 200 में से 200 नंबर लाके अपनी प्रतिभा भी दिखाई। और जसौल से ये प्रथम है, 3 जने थे, सेकंडों के हिसाब से दूसरे, सेकंड और थर्ड हो गए। तो ये भी एक अच्छी बात है। कार्यशाला का एक आयोजन तेरापंथ युवक परिषद ने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ समाहित, और रक्षाबंधन का जैसा कि बताया ही है इन्होंने,
भक्तांबर अनुष्ठान का कार्यक्रम में भी पूरा का पूरा योगदान तेरापंथ युवक परिषद का रहा और पूरी मेहनत की और जो कार्यक्रम को अच्छे ढंग से संपादन किया उसमें पूरी युवा शक्ति का हाथ कह सकते हैं। हम लोग तो केवल क्या है सानिध्य देने वाले हैं, लेकिन जो कार्य करने वाले हैं अगर वो टीम मजबूत नहीं हो तो फिर हम भी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो युवक परिषद प्रतियोगिता कराने में भी जब कभी कोई भी काम युवक परिषद हमेशा, और जब मैंने प्रवेश किया मैंने एक मीटिंग की थी तो उन्होंने कहा कि महाराज आप तो केवल आदेश करें, बाकी का सारा काम हम कर लेंगे। तो जब युवा शक्ति ऐसा जोश दिखाता है तो निश्चित ही काम करने वाले को भी आनंद की अनुभूति होती है। और केवल यहाँ ही नहीं, संपूर्ण भारत में भी अनेक जगह युवक परिषद को हम देख रहे हैं। रास्ते की सेवा, बालोतरा युवक परिषद भी बहुत अच्छे ढंग से रास्ते की सेवा, और रोशन तो प्राय सेवा में पैदल चलने में रहता ही है, संदीप जी का भी योगदान रहता है, और भी बालोतरा के कई युवक हैं और जसौल के भी कई युवक हैं। करुण जो कि यहाँ का भी पूर्व अध्यक्ष तो है ही है, साथ साथ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वर्षों से जुड़ा हुआ है और इस बार इनको सत्कार का सह प्रभारी नियुक्त किया है और इसमें भी बड़ा जोश है। और इसको भी कोई भी काम कह दे तत्काल काम होता है, ये देरी नहीं करता है। ये घर के काम में देरी कर लेता है, लेकिन युवक परिषद या हमारे बताए हुए काम में कभी भी देरी नहीं करता है। तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है, जोश है और उत्साह भी है। इनके अंकल बड़े पिताजी कह दे शांतिलाल जी भंसाली, जो वर्षों तक अखिल भारतीय युवक परिषद के साथ में जुड़े हुए रहे थे, अब ये वहाँ पर उनका एक तरह से प्रतिनिधि के रूप में अपना दायित्व निभा रहा है। तो युवक परिषद अच्छा काम करते रहे। तेरापन धर्म संघ ये तो वास्तव में ही संगठन का ही एक प्रतीक है और ये संगठन यात्रा रमेश जी डागा अभी पूरे भारत की अपनी टीम के साथ में मिलके कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन संगठन यात्राओं से प्रेरणा मिलती रहती है। और तेरापंथ युवक परिषद, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद अनेक दृष्टियों से काम कर रही है। मैं सामाजिक कार्यों की तो अनुमोदना नहीं करूँगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी उनके जो योगदान है वो अपने आप में अनुकरणीय है, सराहनीय है। और मैंने कल सुना कि रमेश जी डागा जब अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बनते ही उन्होंने वर्ष भर के लिए, शायद जितना मुझे बताया गया 2 साल के लिए जमीकंद के त्याग कर लिए। हाँ, 2 साल के लिए रात्रि भोजन के त्याग और 4 महीने के लिए चातुर्मास काल में जमीकंद के त्याग। तो ये बहुत अच्छी बात है। और संगठन यात्रा के दौरान जाना और उस समय आगे पीछा होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि यात्राओं में गाड़ियों का भी कोई भरोसा नहीं रहता है, ट्रैफिक की भी स्थितियाँ रहती है। तो उस समय हम समय प्रबंधन रख पाए नहीं रख पाए, और समय पे अगर नहीं पहुंचते हैं तो कई बार रात्रि भोजन को छोड़ना भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में रात्रि भोजन को त्याग करना अपने आप में बहुत अच्छी बात है और एक तरह से प्रेरणा की बात है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि ये आध्यात्मिक गतिविधि की प्रेरणा आप निरंतर सबको देते रहे और युवकों में भी जमीकंद के प्रति, रात्रि भोजन के प्रति, सामायिक के प्रति जागृति लाए। क्योंकि युवकों में ये जागृति अगर आ जाती है तो धर्म संघ का काफ़ी अच्छा विकास हो सकता है, क्योंकि युवकों का प्रभाव बुजुर्गों के ऊपर भी पड़ता है और बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद सेवाएं करती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं 1-2 मुक्तक के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तेरापंथ संगठन का प्रतीक है, तेरापंथ संगठन का प्रतीक है और तेरापंथ समर्पण का प्रतीक है। खान है कवि लेखक वक्ताओं की, खान है कवि लेखक वक्ताओं की, तेरापंथ आकर्षण का प्रतीक है, तेरापंथ
आकर्षण का प्रतीक है। युवक के हर कार्य में चातुर्य हो, युवक के हर कार्य में चातुर्य हो, युवक के हर कार्य में गांधीर्य हो। स्वस्थ समाज का दर्पण है युवक, स्वस्थ समाज का दर्पण है युवक। युवक के हर कार्य में माधुर्य हो, युवक के हर कार्य में माधुर्य हो। ओम अर्जुन। मोदी जी ने बताया कि कार्यक्रम में युवा परिषद की अच्छी भागीदारी रही। आपकी प्रेरणा से जब सफल हुए, आपके आने से हम सभी जगह वो कार्य करते हैं। अभी स्वागत सम्मान के लिए मैं आमंत्रण करता हूँ श्रीमान रमेश जी नगर का स्वागत के लिए पुष्पराज जी पटेल और कांतिलाल जी दिलड़ी, आप आगे हमें आपका सम्मान। कैलाश जी अध्यक्ष श्रीमान रुपेश जी सलेजा और मावड़ी जी दिलड़ी। संदीप जी ओसवाल, तिरुपति योग परिषद के मंत्री दिनेश जी वडेरा और जैन मंत्री उर्वल। दौसत जी बागरेचा का जितू भाई मॉडल और ललित जी सलेजा। तरुण बंसली उनके स्वागत के लिए। अभी सुना प्रवीण भाई बंसली। आपको भी अभी थोड़ी देरी होगी, बारह में कार्यक्रम है और जैसा कि आपने बताया विश्व विचार कार्यशाला श्री जी से बात करके जो भी डेट होगी आपने बताया विश्व विचार कार्यशाला जो आयोजन करना है लगभग रविवार